हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे है सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है टेली में ग्रुप की होने वाली है। जो ग्रुप क्या होते हैं, कौन का ग्रुप किसके अंडर आ जाता है, मतलब बैंक अकाउंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे टेली में। और आने वाले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कौन सा का ग्रुप किसके अंदर आता है, किसके अंडर आता है कैटेगरी में, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैं तो आज की वीडियो में बताऊंगा बैंक अकाउंट ग्रुप के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहता हूं कि नए साल की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों का नया साल बहुत अच्छे से बीते, खुश रहे, मौज रहे, मस्त रहे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैंक अकाउंट ऑल ग्रुप एंड टेली RP9 में मैं बैंक अकाउंट ग्रुप अकाउंट क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, बात करते हैं नेचर ऑफ ग्रुप और एंट्री के बारे में। नेचर ऑफ ग्रुप क्या है और एंट्री क्या है, इसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बैंक अकाउंट के बारे में। देखिएगा, बैंक अकाउंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? दो प्रकार के, ठीक है ना। पहला होता है हमारा बैंक सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है हमारा बैंक करंट अकाउंट। ओके, तो देखिएगा, जो सेविंग अकाउंट होता है और जो बैंक अकाउंट होता है, खाते दो ही होते हैं हमारे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो कुछ खाते हमारे और होते हैं, जैसे बैंक FD अकाउंट, ठीक है ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है ना। बैंक RD अकाउंट होता है, बैंक लोन अकाउंट होता है, जब कोई बैंक लेन देन के लिए एक लोन अकाउंट ओपन किया जाता है। एक बैंक ऑर्डिनरी खाता होता है, जैसे बैंक OD अकाउंट कहते हैं। एक बैंक CC अकाउंट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अकाउंट होते हैं, इन्हें हम लोग बैंक खाता नहीं बोल सकते हैं। ये होते हैं बट इन्हें बैंक खाता नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बैंक खाता हमारे कौन से होते हैं, तो देखिए बात करते हैं। ऐसे बैंक खाता जिसमें हम पैसा जमा करवाते हैं और जरूरत पड़ने पर निकलवाते हैं, जिसमें हम कभी भी कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, वो हमारे बैंक खाते होते हैं। मतलब ऐसा खाता जिसमें हम पैसे जमा भी करवाते हैं और जरूरत पड़ने पर निकलवाते हैं, और जिसमें कभी भी कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वक्त, वो हमारे बैंक अकाउंट होते हैं। जैसे बैंक सेविंग अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिएगा, सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, ये जानते हैं हम लोग। देखिए, बैंक सेविंग अकाउंट जो होते हैं व्यक्ति के नाम से होते हैं। जैसे मान लीजिए शिव कुमार, जैसे एक नाम है शिव कुमार, तो एक प्रोप्राइटर है शिव कुमार, तो ये एक सेविंग अकाउंट इसके नाम से होगा, ठीक है ना। इसी तरफ दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग बैंक करंट अकाउंट। तो देखिए, बैंक करंट अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं किसी फर्म के नाम या किसी कंपनी के नाम, जैसे शिव कुमार ट्रेडिंग कंपनी। तो देखिए, जैसे प्रोप्राइटर है सेविंग अकाउंट, तो इसी तरीके से शिव कुमार ट्रेडिंग कंपनी, तो ये हमारे करंट अकाउंट है। तो एक फर्म या किसी कंपनी के नाम करंट अकाउंट रहता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है और करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि पैसे का लेन देन सेविंग अकाउंट में एक लिमिट तक होता है। अगर ज़्यादा हो जाता है पैसा तो आपके इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। लेकिन बैंक अकाउंट में ऐसा कोई भी लोचा नहीं है, ना कोई पैसे का लेन देन, कोई झंझट है। कितना भी पैसा जमा करो, कितना भी निकालो, आपके जितना भी पैसा है आप जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंक सेविंग अकाउंट में आप ब्याज मिलता है आपको, और करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसी तरह दूसरी तरफ देखिएगा, बैंक सेविंग अकाउंट में आपको बैंक पासबुक जारी की जाती है, आपको दी जाती है, और बैंक करंट अकाउंट में आपको बैंक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, यानी दिया जाता है बैंक स्टेटमेंट। आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, बैंक अकाउंट में जब भी हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, जब बैंक अकाउंट टेली में ग्रुप बनाते हैं, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, PNB बैंक, इस तरीके से हम लोग बैंक अकाउंट का लेजर बनाते हैं टेली में। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कैसे करते हैं। जब कोई लेजर बनाते हैं सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का एक लेजर, अगर ग्रुप बनाना हो, हमको अकाउंट क्रिएट करना हो टेली, तो कैसे करते हैं देखिएगा। टेली पे आ जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, लेजर पर आएंगे, क्रिएट पे आएंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको बनाना होगा एक ग्रुप, यहाँ पे बनाना होगा आपको बैंक, ठीक है ना। तो जैसे बना लेते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे एक बैंक एक्सिस बैंक, ओके, एक्सिस सेविंग, एक्सिस बैंक, बैंक सेविंग अकाउंट, ओके, और इसे सेव कर लेंगे। अब देखिए, बैंक अकाउंट का ग्रुप होगा, बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप में बैंक अकाउंट डालेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यहाँ पे आप एडिशनल में फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना, और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बन गया बैंक अकाउंट, ओके ना। तो इस तरीके से आप जो भी अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं। इसी प्रकार से मैं दूसरा देखता हूँ,
दूसरा हमारा करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा, इसे करंट अकाउंट बनाना है। तो करंट अकाउंट कैसे बनाने के लिए इसे बनाता हूं, देखिए अब यहाँ पे हम डालेंगे जैसे ICICI बैंक करंट अकाउंट, ओके, इंटर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे ये बैंक अकाउंट का जो ग्रुप होगा बैंक अकाउंट के अंडर भी जाएगा, ओके। एडिशनल डिटेल में जो भी आप फिल कर सकते हैं तो उसकी स्किप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको जरूर लिखना पड़ेगा। अगर ICICI बैंक का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखिए, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिखिए, जरूरी है, ओके, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग अकाउंट अपना बना सकते हैं, कोई भी सेविंग अकाउंट करंट। बस याद रखिएगा जब कभी भी हमने देखिए हमने 2 बनाया है तो अल्टर पे आके हम चेक कर लेंगे डिस्प्ले पे जाके सॉरी। तो देखिए एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट, इसी प्रकार से इसमें दिया गया है बैंक ICICI बैंक करंट अकाउंट। तो इस प्रकार से आप लोग सेविंग करंट अकाउंट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, ओके। आई अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। इन चीज़ों में आपको इसी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अब नीचे आएंगे, थोड़ा और हम जानेंगे। अब बैंक अकाउंट जो होते हैं, बैंक सेविंग अकाउंट जो होते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया HDFC बैंक का, ओके। तो HDFC बैंक अकाउंट के जैसे क्या लिखा आपने, HDFC बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से करंट अकाउंट अगर बनाना है आपको लेजर तो HDFC बैंक और HDFC बैंक करंट अकाउंट, इस प्रकार से आपको बनाना होगा, ठीक है ना। तो दिख रहा, तो लेजर जैसे अब मैं इसका भी बना के दिखा देता हूँ आपको, एक बार देख लीजिएगा ताकि आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल हो जाए। तो फिर लेजर पे आएंगे, क्रिएट पे आएंगे तो देखिएगा HDFC बैंक, ठीक है ना, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट, ओके। अब ये बैंक अकाउंट के ग्रुप में ही जाएगा, ठीक है। इसकी डिटेल फिल कर लीजिए ना तो इसकी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कौन बन गया, इसी प्रकार से जैसे मैंने ये बनाया। अब दूसरा बनाएंगे करंट बैंक अकाउंट। तो करंट कैसे बनाएंगे, HDFC बैंक करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग करंट अकाउंट बना लेते हैं। तो HDFC बैंक करंट अकाउंट, ओके। इसे भी बैंक के अंडर भी डालेंगे ग्रुप में, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका बना सकते हैं। अब मोस्टली और याद करिए, जैसे सपोज करिए कुछ सोसाइटी और हमारी होती है, जैसे मोहित कोऑपरेटिव सोसाइटी, आयुर्वेदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनको भी हम लोग बैंक अकाउंट के अंदर में ही डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो ग्रुप रहेगा, ये जो ग्रुप है अंडर ग्रुप, ये बैंक अकाउंट के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखिएगा तो आप लोग समझ गए होंगे। बैंक अकाउंट हमारे 2 ही होते हैं, बैंक सेविंग अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। होते 2 ही हमारे हैं, बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट का नेचर क्या है, तो देखिए नेचर ये है कि जब कभी भी हम लोग करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा डालते हैं या जमा करते हैं, वो हमारा ही पैसा होता है, वो हमारी संपत्ति है, ना कि किसी और का, उस पर हमारा हक है। समझ रहे लोग कहना चाह रहा हूँ, वो आपका पैसा आप जब चाहो निकालो, जब चाहो उसको जमा करो, विड्रॉ करो, डिपॉजिट करो, वो आपकी संपत्ति है, तो वो हमारा पैसा हुआ। तो बैंक अकाउंट का यही नेचर है। तो वो हमारा क्या, हमारा एसेट है, हमारा संपत्ति है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ द ग्रुप क्या है, एसेट्स, ठीक है ना। तो टेली में हमेशा एसेट जो रहेगा वो हमारा बैलेंस शीट में कहाँ शो करेगा, वो हमेशा एसेट में ही शो करेगा। तो कहाँ पर रहेगा, एसेट में, ठीक है ना। एसेट में देखिए यहाँ पे दिख रहा है करंट एसेट, ठीक है ना। तो देखिए दिख रहा है ना बैंक अकाउंट। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में हमारा एसेट के टैब में देखिए वो क्या लिखा, एसेट, ठीक है ना। तो ये एसेट के टैब में करंट एसेट में आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट शो करेगा, क्योंकि ये हमारा खुद का पैसा है इसलिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो में, आने वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट हर एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हर एक ग्रुप के बारे में टेली में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।